हाय एवरीवन, सुशांत भगत कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुशांत सर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम या सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और आज हमारी स्टैटिक जीके की पहली क्लास रहने वाली है, जिसमें हम अपना सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम रहेगा ट्राइब्स। ट्राइब्स यानी कि जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे भारत में जितनी भी जनजातियां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने अभी तक सुशांत भगत कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, देन बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप सभी को हमारी हर एक एजुकेशनल वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा ये ट्राइब्स पे रहेगा, यानी कि जनजातियों पर रहेगा। उससे पहले हम एक रेड कलर ले लेते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश पर आते हैं। किस पर आते हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो हमारे भारत की एक राज्य है, ये हमारे भारत का एक राज्य है। यहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब देखने को मिलती है, यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति आप सभी को देखने को मिलती है, तो आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पर चेंचू कौन सी जनजाति देखने को मिलती है? चेंचू जनजाति देखने को मिलती है। कोंडा डोरास, कौन सी? कोंडा डोरास जनजाति आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगी। कोंडा कपूर जनजाति आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगी। कोंडा रेड्डी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कोंड जनजाति आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगी। सुगलीस जनजाति आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगी। लंबाडिस जनजाति आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगी। कोचा जनजाति आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगी। बुढ़ावा आप सभी को देखने को मिलेंगी। ये सभी जनजातियां आंध्र प्रदेश की हैं। जहां जहां मैं मार्क करता जा रहा हूं आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जटापा, जो जटापा है ये इंपॉर्टेंट रहेगी और ये आंध्र प्रदेश की ट्राइब है। क्या है? आंध्र प्रदेश की जनजाति है। जिल्डीज, जिल्डीज भी आंध्र प्रदेश की जनजाति है। जेरकुलाज, जेरकुलाज भी यहाँ की इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी रखनी है, जो मैं ग्रीन पेन से मार्क करूंगा वो आप सभी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है। देखिए, गोंड, गोंड कई बार एग्जाम में पूछता है। अगर आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दोगे, लाइक एसएससी दे देते हो या रेलवे का एग्जाम दोगे, तो उसमें हमेशा पूछता है कि गोंड जनजाति कहाँ की है, गोंड जनजाति किस राज्य की है। तो आप सभी को याद रखना है गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश की है। कोलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलम देन गोंड दोनों याद रख के जाना। ठीक है, प्रधान बाल्मीक, आपको कोलम एंड गोंड याद रखना है। चलिए असम पर आते हैं। असम एंड नागालैंड की, असम और नागालैंड की जनजातियों की बात करते हैं। देखिए, जो बोडो है ना, बोडो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोडो असम एंड नागालैंड की जनजाति है। असम एंड नागालैंड की एक ट्राइब है। कुकी, कुकी भी इंपॉर्टेंट है। मिजो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिकीर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नागा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एबोर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिमसा, दिमसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गारो मोस्ट इंपॉर्टेंट, खासी मोस्ट कर लेना। दाफला मोस्ट इतनी नहीं है, इतनी नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अंगामी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो असम एंड नागालैंड की जनजातियां हैं कौन कौन सी हैं एक बार दोबारा देख लेते हैं। बोडो है, कुकी है, मिजो है, मिकीर है, नागा है, अबोर है, दिमसा है, गारो है, खासी है, दाफला है। दाफला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिशमी है, अफ्तानी है, सिंधी है, देन आगामी है। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में जो संथल जनजाति है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असुर, असुर जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाइगा, बांजरा, बिरहोर, गोंड यहाँ भी पाई जाती है। हो जनजाति भी है यहाँ पर। खाड़िया, खाड़िया जनजाति इंपॉर्टेंट है। खोंड इंपॉर्टेंट है। ये सभी आप सभी को याद रख के जाना पड़ेगा। मलफाड़िया, मलफाड़िया इंपॉर्टेंट है। सोरिया फाड़िया यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मुंडा आपको याद रखना है, जो झारखंड की मुंडा है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झारखंड की जो मुंडा जनजाति है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मत छोड़ना। उसके बाद कोरबा, कोरबा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भूमीज, भूमीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भिजिया, भिजिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चीरू लोहरा, चीरू लोहरा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यूराउन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। खड़वाड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोल इंपॉर्टेंट है। भील, एक बार मैं झारखंड की दोबारा बता देता हूँ। झारखंड की कौन कौन सी जनजातियां हैं याद रखो। संथल, संथल जो है झारखंड की है जनजातियां। असुर है, बाइगा है, बंजारा है, उसके बाद बिरहोर है, बिरहोर है, गोंड है, हो है, खाड़िया है, कोंड है, मल फाड़िया है, सोरिया है। सोरिया पहाड़िया एक ही जनजाति है। ठीक है, मुंडा,
कोरवा, भूमिज, भेजिया, चीरू, लोहोरा, उरौन, खड़वाड़, कोल भील। कोल अलग है, भील अलग है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में कौन कौन सी जनजाति आप सभी को देखने को मिलेगी? तो याद रखिए, महाराष्ट्र में भील है, भाड़िया है, कोया है, वोरली है। अब हालांकि सर हम सभी को सारी याद रखनी है, हाँ ये आप सभी को याद रख के जाना ही पड़ेगा। कोली है, गोंड है, अघाड़िया है, असुरा है, दुक्का है, बाइगा है, गड़ावस है, कमार है, खाडिया है, खोंडा है, कोल है, कोलम है, कोरकू है, उरव है, कोरबा। महाराष्ट्र की याद रखना कोरबा, महाराष्ट्र की याद रखना कोरबा, मुंडा। एक महाराष्ट्र की याद रखो कोरबा, दूसरी मुंडा, तीसरी बघारी। कौन सी? बघाड़ी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की जो जनजाति है, देखिए उर्नव, जो उर्नव जनजाति है ये कहाँ की है? तो आप सभी को याद रखना है ये वेस्ट बंगाल की है। भूमिज, भूमिज कहाँ की जनजाति है? तो वेस्ट बंगाल की है। संथल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संथल जनजाति वेस्ट बंगाल की है। कहाँ की है? ये सारी जो जनजातियां लिखी हुई हैं ये सारी जनजाति यहाँ वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, होस जनजाति कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। कोरावी जनजाति जो है वे भी वेस्ट बंगाल की है। मुंडा, मुंडा वेस्ट बंगाल की भी जनजाति है। उसके बाद घीरो, घीरो वेस्ट बंगाल की भी जनजाति है। जो लेपचा है ना, लेपचा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप सेंट्रल लेवल एग्जाम देते हो तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो लेपचा है ये कहाँ की जनजाति है, तो याद रखिए ये वेस्ट बंगाल की जनजाति है। उसके बाद असुर, असुर भी वेस्ट बंगाल की जनजाति है। बाइगा, बाइगा भी वेस्ट बंगाल की है। बंजारा, बंजारा भी वेस्ट बंगाल की है। बिढ़ोड़ भी वेस्ट बंगाल की है। कोंड, कोंड भी वेस्ट बंगाल की है। बिल, बिल भी वेस्ट बंगाल की है। गोंड, गोंड भी वेस्ट बंगाल की है। देन कोरबा, कोरबा यहाँ पर भी है, कोरबा वेस्ट बंगाल की है। लाहौरा वेस्ट बंगाल की जनजातियां हैं। ठीक है, ये कुछ ज्यादा थी। आंध्र प्रदेश की थोड़ी ज्यादा है, असम एंड नागालैंड की थोड़ी ज्यादा, इतनी ज्यादा नहीं है। झारखंड की थोड़ी ज्यादा है, महाराष्ट्र की थोड़ी ज्यादा है, वेस्ट बंगाल की थोड़ी कम थी। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। देखिए हिमाचल प्रदेश, गड्डी, हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है गड्डी, गाड़ी से याद रखो गड्डी। गुर्जर, गुर्जर, गुर्जर एक जनजाति है कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। लाहौल, लाहौल से याद रखो लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखो लाहौल, लाहौल जनजाति कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। लंबा, ठीक है, हिमाचल के लोग थोड़े लंबे होते हैं तो याद रखिए, इस तरह से याद रखो कि लंबा जनजाति कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। पंगवाला, पंगवाला जनजाति कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। याद रखो पंगे करने वाले, मेरा एक दोस्त है हिमाचल का है, बहुत पंगे करता है। ठीक है, पंगवाला जनजाति कहाँ की हो गई? हिमाचल प्रदेश की। किन्नौरी, किन्नौरी, किन्नौरी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। किन्नौरी जनजाति कहाँ पर की है? हिमाचल प्रदेश की है। बकरवाल, बकरवाल जनजाति कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, आगे चलते हैं मणिपुर की। मणिपुर की याद रखो कुकी, क्या? कुकी। जैसे कि हमारे जे.एंड.के में क्या होता है, हमारे जम्मू की खासकर मैं आप सभी को बात बताऊं कि हमारे यहाँ पर जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उसे बोलते हैं काका। क्या बोलते हैं? काका। ठीक है, उसी तरह से याद रखो मणिपुर की जो छोटी, मणिपुर की, सॉरी, मणिपुर की जो यहाँ पर जनजाति है कुकी। क्या है? कुकी एक जनजाति है। पूरम, पूरम भी मणिपुर की एक जनजाति है। सीमा, सीमा मणिपुर की जनजाति है। वो सचिन वाली सीमा नहीं, सीमा याद रखना, मणिपुर की एक जनजाति है। अंगामी, अंगामी भी मणिपुर की एक जनजाति है। मिजो, मिजो भी मणिपुर की एक जनजाति है। अब बात कर लेते हैं मेघालय की। मेघालय की खासी, जानती एंड गारो, ये तीनों पहाड़ियां भी हैं। ये तीनों क्या है? पहाड़ियां भी हैं। मेघालय की जनजातियां कौन सी है? खासी मेघालय की एक जनजाति है। जांटिया भी मेघालय की एक जनजाति है। और गारो भी जनजाति है कहाँ की? मेघालय की। याद रखना ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार सेंट्रल देन स्टेट लेवल एग्जाम में पूछता है। सेंट्रल लेवल एग्जाम के तो फेवरेट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की लुसाई, कौन सी है? लुसाई जनजाति त्रिपुरा की है। बुटिया, बुटिया, भोटिया जनजाति कहाँ की है? त्रिपुरा की है। मुंडा, मुंडा ना हमारे यहाँ पर अगर आप पंजाब वाली साइड जाओगे या जम्मू में लोग लड़के को बोलते हैं मुंडा, मुड़ा, मुड़ा या मुंडा। उससे याद रखो आप
मुंडा कहाँ की जनजाति है? त्रिपुरा की है। संथल, संथल कहाँ की जनजाति है? त्रिपुरा की है। मग, मग जनजाति कहाँ की है? त्रिपुरा की है। याद रखिए मेघ, मेघ से याद रखिए बादल, ठीक है, मेघ से याद रखिए बादल। देन मग जनजाति कहाँ की है? त्रिपुरा की। हल्लम, हल्लम जनजाति कहाँ की है? त्रिपुरा की। खासिया, खासिया जनजाति कहाँ की है? ये भी त्रिपुरा की है। उसके बाद भील, भील जनजाति कहाँ की है? त्रिपुरा की है। जमनाइया, जमनाई जनजाति कहाँ की है? त्रिपुरा की है। रियांग जनजाति कहाँ की है? त्रिपुरा की है। ऊंचाई जनजाति कहाँ की है? त्रिपुरा की है। अब आ जाते हैं कश्मीर पे, हमारा प्यारा कश्मीर। देखिए जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कहाँ से बनता है? यहाँ से पूछ लेगा कश्मीर की जनजाति क्या है, तो याद रखिए गुज्जर। क्या? गुर्जर, गुज्जर जनजाति कौन सी है? कश्मीर की है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गुजरात। गुजरात में कोटावालिया, कोटवालिया, कोटवाली जनजाति गुजरात की है। पठार, पधार, पधार जनजाति कहाँ की है? गुजरात की है। टोडिया, टोडिया जनजाति कहाँ की? गुजरात की है। कथोडी, कथोडी जनजाति कहाँ की? गुजरात की है। सिद्धी जनजाति कहाँ की? गुजरात की है। कोलगा जनजाति कहाँ की? गुजरात की है। बदाली जनजाति कहाँ की? गुजरात की है। देन पटेलिया, पटेलिया जनजाति कहाँ की है? गुजरात की है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक बहुत अच्छी सिटी है, ठीक है। अब देखते हैं सोरखा, सोरखा जनजाति कहाँ की है? यूपी की है। खड़वाड़, खड़वाड़ जनजाति कहाँ की है? यूपी की है। थारू जनजाति कहाँ की है? यूपी की है। बुक्सा, बुक्सा जनजाति कहाँ की है? यूपी की है। थारू, थारू जनजाति कहाँ की है? यूपी की है। महगीर, महगीर जनजाति कहाँ की है? यूपी की है। तो राजी, राजे जनजाति कहाँ की है? यूपी की है। तो यूपी में राजे महाराजे रहा करते थे किसी समय पहले की बात है, तो याद रखिए राजे जनजाति कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। जौनसारी जनजाति कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। उत्तरांचल, अब बात कर लेते हैं उत्तरांचल की। उत्तरांचल में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? देखिए बोटिया, भोटिया जनजाति कहाँ की है? उत्तरांचल की है। जौनसारी जनजाति कहाँ की है? उत्तरांचल की है। राजी, राजी जनजाति कहाँ की है? उत्तरांचल की है। राजी उत्तर प्रदेश की भी है, तो राजी उत्तरांचल की भी है। अब देखिए केरला, केरला की मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आप सभी को करवा देता हूं। आज हम सारी स्टेटों की ट्राइब्स कवर करने की कोशिश करेंगे। आज आप सभी को ऑडियो भी अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कनिकार, कनिकार, कनिकार जनजाति का। कनिकार केरला की है। कन्नी केरला, कन्नी केरला, कन्नी से याद रखो केरला, कन्नी से याद रखो केरला। कनिकार जनजाति कहाँ की है? कनिकार जनजाति है केरला की। कनिकार जनजाति कहाँ की है? तो याद रखिए ये जनजाति केरला की है। अब आगे चलते हैं मल्लन कुरवन, मल्लन कुरवन, कुरवान, मल्लन कुरावन, मल्लन कुरावन जनजाति कहाँ की है? केरला की है। कदर, कदर जनजाति कहाँ की है? केरला की है। कदर से याद रखो ये लोग समय की कदर करते हैं, ये लोग समय की कदर करते हैं। ऐसे आप सभी को याद रखने का एक ट्रिक बता रहा हूं, ये लोग समय की कदर करते हैं। कदर जनजाति कहाँ की है? केरला की है। अब चलते हैं इरुला, इरुला जनजाति कहाँ की है? केरला की है। इरुला जनजाति कहाँ की है? केरला की है। इरुला जनजाति कहाँ की है? तो याद रखिए इरुला जनजाति केरला की है। आगे चलते हैं मुथा, मुथुवन, मुथुवन जनजाति कहाँ की है? ये भी केरला की है। मुथुवन जनजाति कहाँ की है? केरला की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इजी तरीके से करवाने की कोशिश आप सभी को मैं कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं मल्लरायन, मल्लरायन जनजाति कहाँ की है? केरला की है। मल्लावेटन, मल्लावेटन जनजाति कहाँ की? केरला की है। मलयान जनजाति कहाँ की है? केरला की है। उसके बाद मन्नन जनजाति इंपॉर्टेंट कर लेना। उल्लातन जनजाति इंपॉर्टेंट कर लेना। विशावन इंपॉर्टेंट कर लेना। कोरागा, कोरागा इंपॉर्टेंट कर लेना। और कुछ मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश करूंगा। देखिए अरनधन, अरनधन कौन सी? अरनधन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और पनिया, पनियान इंपॉर्टेंट कर लेना। पुल्यान इंपॉर्टेंट कर लेना। मलार इंपॉर्टेंट कर लेना। कुरुम्बा इंपॉर्टेंट कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं ये केरला की। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है इसे बोलते हैं गोंड। गोंड जनजाति जो है ये छत्तीसगढ़ की है। गोंड जनजाति कहाँ की है? तो ये छत्तीसगढ़ की है। आगे देखिए अगारिया, अगारिया जनजाति इंपॉर्टेंट कर लेना। छत्तीसगढ़ की है। अगारिया जनजाति कहाँ की है? तो छत्तीसगढ़ की है। अगारिया जनजाति कहाँ की है? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ की है। आगे कहाँ पहुंची है?
हाँ, भारिया भारिया जनजाति भी छत्तीसगढ़ की है। कोरकू जनजाति छत्तीसगढ़ की है। अब देखिए कोरबा, कोरबा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, ये करके ही जाना। जेकेएसएस भी एग्जाम दे लीजिए, या एसएससी का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, या रेलवे का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आप मॉक टेस्ट लगाओगे आप सभी को पता चलेगा कि कोरबा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती ही आती है। कोरबा जनजाति कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, कोरबा जनजाति कहाँ की है? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ की है। उसके बाद बटहारा, बटरा, बटरा, ये देखिए बाटरा, बाटरा जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। खरवार, खरवार यहाँ पर लिखी है। कनवार, सॉरी कनवार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए जो मैं करवा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से और नगेजिया कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भील इंपॉर्टेंट याद रखना। उसके बाद कनवार, ओरान इंपॉर्टेंट रखना, बस इतना ही कर लेना। अब आ जाते हैं तमिलनाडु पे। किस पे? तमिलनाडु की जनजातियों की बात करते हैं। तमिलनाडु में ना जो इंपॉर्टेंट है वो अड्यान है। कौन सी है? अड्यान इंपॉर्टेंट है। टोडा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, फालतू करने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट ही कर लो। टोडा मोस्ट इंपॉर्टेंट। करुम्बा, करुम्बा यहाँ पर लिखा है, करुम्बा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फाइल मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई है, इसलिए मेरी मेहनत के लिए थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। और करुम्बा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ की? तमिलनाडु की। करुम्बा इरुला, इरुला यहाँ पर मैंने कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, तो आप लिख लीजिए। इरुला जो जनजाति है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी? ये है ना, इरुला मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पर टिक करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इरुला। कोटा, कोटा अगर आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल रही है, कोटा, ये पहली। देखिए मैंने कितनी इंपॉर्टेंट करनी, तो आप सभी को सारी ही है, सारी करके जाओ। वो कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, करके आप सारी जाओ। ठीक है, कोटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अड़ियान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोडा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुरुम्बा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इरुला मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैंने आप सभी को करा दिया, बाकी आप सब भी पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हो। देखिए कर्नाटका पर आते हैं। किस पे आते हैं? कर्नाटका पर। कर्नाटका की जो हक्की है ना, हक्की ट्राइब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। पिक्की मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप मॉक लगाओगे ना आप सभी को पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये, कि सुशांत सर आपको सही बता रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हक्की कर्नाटका की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिक्की भी कर्नाटका की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक जनजाति है, यहाँ पर मुझे लग रहा है नहीं लिखी है, येरावा, येरावा भी यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्नाटका की। ठीक है, उसके बाद नायकड़ा, नायकड़ा एक जनजाति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुरुव याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, चेंचू, चेंचू याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक जनजाति आप सभी को यहाँ पर याद रखनी है, येरवा, येरवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल टोडा, टोडा मत छोड़ के जाना, टोडा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोडा से मैं याद रखने की ट्रिक बताता हूँ आप सभी को। अगर तो आप जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स होंगे तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो मक्की की रोटी बनती है, हम डोगरे लोग इसे टोडा बोलते हैं। क्या? टोडा बोलते हैं। ठीक है, अगर आप आउट ऑफ स्टेट से क्लास देख रहे हो तो याद रखिए कि जो JNK में क्या होता है कि जो मक्की की रोटी होती है इसे टोडा बोला जाता है। ठीक है, आप टोडा से याद रखिए। जो टोडा जनजाति है ये कर्नाटका की है, हालांकि ये सिर्फ ट्रिक है, बाकी आप इसे अपनी रियल लाइफ में मत लेके जाना। कोरमा याद रखना, कोरमा, कोरमा कर्नाटका की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब है। अब आगे देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की याद रखो संथल, सीधे याद रखो संथल, संथल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संथल याद रखो, मुंडा याद रखो, एक संथल देन मुंडा, मुंडा यहाँ पर लिखा है कहीं, मुंडा पुट्टू, मुंडा पट्टू, मुंडा पट्टू, मुंडू पट्टू याद रखो, मुंडू पट्टू याद रखो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मैं करवा देता हूँ। कोंड याद रखो, इरौन याद रखो, बांजरा याद रखो, बंजारा सॉरी, बरहोर याद रखो, गोंड याद रखो। रखने में आप सारा भी रख सकते हो, मैं इंपॉर्टेंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही पढ़ेंगे जितना फायदेमंद होगा। चेंचू याद रखो। ठीक है, अब आगे चलते हैं पंजाब च, पंजाब में आते हैं। कहाँ पर? पंजाब चान्योन। पंजाब में हमारी जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं वो मैं कोशिश करूंगा आप सभी को करवाने की। देखिए गड्डी, जो गड्डी है ना, पंजाब, पंजाब में बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, पंजाब के लोग गाड़ी को बोलते हैं गड्डी। तो याद रखो गड्डी से, गड्डी जो है पंजाब की एक ट्राइब है। क्या है? पंजाब की एक ट्राइब है।
उसके बाद अहीर भी यहाँ की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखी है पर मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे देखिए, भाट, भाट जो है वो भोट, भोट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब है। देन यहाँ पर एक स्वंगला है और एक सांसी है, ये चार हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीन मैंने ये बता दी, दो मैंने आपको अपने से बता दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं राजस्थान पर। कहाँ पर? राजस्थान पर। देखिए जो राजस्थान की है ना, राजस्थान की जो ट्राइब्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ आप सभी के साथ कवर करने की। राजस्थान की ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट ही करवाने की कोशिश करूंगा मैं आप सभी को। सहारिया, सहारिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सहारिया मत छोड़ के जाना। रायखा, रायखा, रायखा भी एक इंपॉर्टेंट जनजाति है। उसके बाद भील, भील भी, जो भील है ना, इसे तो छोड़ के मत जाना है। भील ना राजस्थान की मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है, भील जो है राजस्थान की मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है। उसके बाद गरासिया, गरासिया जो है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, करके ही जाना। ठीक है, छोड़ना ही नहीं इसको, ग्रंटेड, ग्रंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रहेगा सुशांत भगत सर से आप सभी ने पढ़ा था। आगे चलते हैं, आगे मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। रवात याद कर लेना, मेराठ याद रख लेना, कोहली, कोहली से आप सभी को कैसे याद रखना है? विराट कोहली, कोहली से याद रखो विराट कोहली, कोहली से याद रखो विराट कोहली। अगर उस तरह से नहीं याद रखना है तो हमारे इधर ना जो कोहली एक कटोरी होती है ना, उसे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कोहली। क्या बोलते हैं? कोहली। ठीक है, तो याद रखिए कि JNK में ना जो कटोरी होती है उसे बोलते हैं कोहली। तो याद रखिए राजस्थान की एक जो ट्राइब है, ये कौन सी ट्राइब है? ये एक ट्राइब है कोली। रवात मत छोड़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद मीना, मीना भी याद रखना, मीना। सहारिया इंपॉर्टेंट कर लो, सांसी इंपॉर्टेंट कर लो, इतने करके जाओगे, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं अंडमान एंड निकोबार पे, अंडमान एंड निकोबार पे। निकोबारीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडमानीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए दो तो आपको सीधे सीधे लर्न हो गए ना, निकोबारीज यानी कि निकोबार, अंडमानीज यानी कि अंडमान। दो तो आप सभी को यहां पर याद हो गए। एक ये रखो सेंटिनल, सेंटिनल इंपॉर्टेंट, सेंटिनल इंपॉर्टेंट, सीधी सीधी बात, सेंटिनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो इसको। सेंटिनल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओनगीज, ओनगीज यहां पर लिखी है, ओंगी, ओंगीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो इसको। ठीक है, ओंगीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। जिरावा, जिरावा मोस्ट, जिरावा यहां पर नहीं लिखी है बट जिरावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोपन, सोपन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ नॉर्थ सेंटिनल इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने इंपॉर्टेंट करवाने की कोशिश की है, अरबा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक बार मोटा मोटा देख लेना। अब हाँ, आज मैं वर्ल्ड की भी करवा दूंगा और इंडिया की भी करवा दूंगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो कंपाटी है ना, कंपाटी, कंपट्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपट्टी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है। ठीक है, अबोर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गलोंग, गलोंग यहाँ पर लिखी है, गलोंग ये लिखी है, गलोंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, गलोंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपटानी, अपटानी, अपटामिस, अपटामिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपटामिस मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है। उसके बाद एक डाफला है, कौन सी? डाफला अरुणाचल प्रदेश की है, कौन सी? डाफला अरुणाचल प्रदेश की है। मिशमी, मिशमी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिशमी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंगपो, सिंगपो सिंगपो, सिंगपो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब। मिशमी इंपॉर्टेंट, सिंगमोपो, सिंगमोपो, सिंगपो, क्या नाम है इसका यार, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है। इसका नाम है सिंगपो, सिंगपो सॉरी, सिंगपो। थोड़ी सी क्लास आज लंबी होगी, कोई बात नहीं, पर कवर कर लेंगे। देखिए जो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स करवाने वाला हूँ ना, ये वर्ल्ड की करवाने वाला हूँ। जापान में आमतौर पर कौन सी ट्राइब देखने को मिलती है? तो याद रखिए जापान में ना आप सभी को आइनू ट्राइब देखने को मिलेगी। कौन सी? आइनू ट्राइब। साउथ अफ्रीका में आप सभी को देखने को मिलेगी इन कत्था ट्राइब। कौन सी? इन कत्था ट्राइब।
उसके बाद एस्किमो ट्राइब, कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर आपको एस्किमो ट्राइब देखने को मिलेगी। उसके बाद ईरान एंड इराक में आप सभी को कुर्दिश ट्राइब देखने को मिलेगी। उसके बाद साइबेरिया रशिया में आप सभी को साइबेरिया रशिया में आप सभी को कौन कौन सी ट्राइब देखने को मिलेगी? कैम्सिन ट्राइब देखने को मिलेगी। अब किर्गिस्तान में आप सभी को कौन कौन सी ट्राइब देखने को मिलेगी? तो किर्गिज ट्राइब देखने को मिलेगी। रिलेटेड कंट्री या टेरिटरीज में आपको कौन कौन सी जो नेम ऑफ द ट्राइब मैं आप सभी को यहाँ पर समझाता हूँ, जो रिलेटेड कंट्रीज हैं या टेरिटरीज हैं वहाँ पर आप सभी को कौन कौन सी ट्राइब देखने को मिलेगी। देखिए साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जुल्लू ट्राइब देखने को मिलती है, साउथ अफ्रीका में जुल्लू ट्राइब देखने को मिलती है। सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका का, यहाँ पर आपको तुरेग ट्राइब देखने को मिलती है। कौन सी? तुरेग ट्राइब देखने को मिलती है। सेंट्रल अफ्रीका, जो सेंट्रल अफ्रीका है यहाँ पर आपको नेग्रो ट्राइब देखने को मिलती है। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे में आपको नॉर्डिक ट्राइब देखने को मिलती है। याद रखिए नॉर्वे से नॉर्डिक, नॉर्वे से नॉर्डिक, स्वीडन, डेनमार्क एंड नॉर्वे से आप सभी को नॉर्डिक ट्राइब देखने को मिलती है। पापुआ न्यू इसको बोलते हैं, इसके बारे में मैंने पढ़ा था आर्टिकल्स में, इसी का आर्टिकल था एक, उसमें पढ़ा था पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनिया जो भी है ये पापुआ ट्राइब यहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा कंट्री है ये, बिल्कुल छोटा सा, मेरे ख्याल से आइसलैंड है। उसके बाद पढ़ते हैं कोंगो बाइजिन अफ्रीका। हाँ आप इसे सर्च कर सकते हो, आप सभी को पता चल जाएगा, बिल्कुल छोटा सा है मैप के अंदर, पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, पापुआ ट्राइब यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद कोंगो बाइजिन अफ्रीका, जब आप ये आपको वर्ल्ड मैप में देखने को मिलेगा, कहाँ पर? वर्ल्ड मैप में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कोंगो बेसिन, कोंगो बेसिन पिग्मी ट्राइब पाई जाती है। कोंगो बेसिन कहाँ पर है? अफ्रीका में, यहाँ पर पिग्मी ट्राइब देखने को मिलती है। बेल्जियम, बेल्जियम में आपको फ्लैमिश ट्राइब देखने को मिलती है। अरेबियन डेजर्ट में आपको बेडोइन ट्राइब देखने को मिलती है। उसके बाद कलहारी डेजर्ट अफ्रीका में आप सभी को बुशमन ट्राइब देखने को मिलती है। साउथ अफ्रीका में आप सभी को ब्योर ट्राइब देखने को मिलती है। अब आगे चलते हैं। ब्राज़ील, ब्राज़ील तो याद रखा होगा आपने, ब्राज़ील का तो आप सभी को पता होगा, जब हम छोटे थे एक गाना बड़ा वायरल होता था ब्राज़ील, उसमें हम डांस करते थे। ब्राज़ील बोडो ट्राइब देखने को मिलेगी। याद रखिए असम में आप सभी को बोडो ट्राइब देखने को मिलती है, बट ब्राज़ील में आप सभी को बोरो ट्राइब देखने को मिलती है। देखिए असम में आप सभी को, असम इंडिया की एक स्टेट है जहां पर आपको बोडो ट्राइब देखने को मिलती है, बट ब्राज़ील एक कंट्री है जहां पर आप सभी को बोरो ट्राइब देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक फैलो ट्राइब देखने को मिलती है। अफ्रीका में आप सभी को मसाई ट्राइब देखने को मिलती है। न्यूजीलैंड में आप सभी को मरोई ट्राइब देखने को मिलती है। देन माया ट्राइब आप सभी को मैक्सिको में देखने को मिलती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आप सभी को जैंकी ट्राइब देखने को मिलती है। टुंड्रा रीजन में आप सभी को जकू ट्राइब देखने को मिलती है। साइबेरिया रशिया में आप सभी को युकाधीर ट्राइब देखने को मिलती है। नॉर्थ अमेरिका में आपको रेड इंडियन ट्राइब देखने को मिलती है। उसके बाद श्रीलंका में आप सभी को वेडास ट्राइब देखने को मिलती है। मलेशिया में आप सभी को सेमांग ट्राइब देखने को मिलती है। उसके बाद यूएसए में आप सभी को होम्पी ट्राइब देखने को मिलती है। यहाँ से हमारा